तो ये लोग आए कैसे कैसे हैं? पोर्टुगीज़, मॉडर्न इंडिया का एडवेंट ऑफ यूरोपियन हम स्टार्ट कर रहे हैं। एडवेंट ऑफ यूरोपियन। तो ये लोग कैसे कैसे आए हैं? ये आए हैं पोर्टुगीज़, डच, इंग्लिश, फ्रेंच। PDEF, ठीक है, PDEF। और इसमें कौन जीतेंगे? इसमें फिर उसके बाद फिर यहाँ पे डेन्स भी आएंगे लास्ट में, लेकिन ये डेन्स जो है ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो PDEF ये हमें याद रखना है बेसिकली। PDEF। देखो हुआ क्या है ना कि 700 तक, 700 तक है ना, तो 700 AD तक रोम था, रोमन एम्पायर। 700 तक क्या था? रोमन एम्पायर। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ है? रोमन एम्पायर था, उसके बाद फिर एकदम से ना ये डिक्लाइन करेगा। ठीक है, और डिक्लाइन करने के पीछे क्या है? यहाँ पे अरब जो है, अरब फैलना शुरू कर देंगे। अरब में क्या? ओटोमन एम्पायर। इसके पूरा का पूरा इधर उधर फैलने लग जाएगा पूरा। इससे क्या होगा? रोमन एम्पायर जो है वो डिक्लाइन हो जाएगा और यूरोप के अंदर डार्क एज आ जाएगी। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि ये यूरोप है हमारा, ठीक है, ये इंडिया है। अब यहाँ से ट्रेड हो रहा है तो इंडिया बेच रही है कि भाई हम 5 रुपये का मसाला बेचेंगे। ठीक है, अब बीच में कौन बैठा हुआ है? बीच में बैठा हुआ है अरब। ठीक है, तो वो यहाँ पे खुद करके वो कह रहा है कि भाई हम तो 500 रुपये का बेचेंगे। तो ये दिक्कत सबसे बड़ी आ रही है। अब क्या होता है कि 700 के बाद सोचो कितना टाइम लग गया यहाँ पे। 700 के बाद 1500, 15th सेंचुरी में यहाँ पे क्या आएगा? रेनेसॉ। तो अब क्या हुआ है, इनके जैसे इनके अंदर रेनेसॉ आया तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एग्रीकल्चर की शुरुआत की। एग्रीकल्चर के अंदर इनका बूम आने लग गया। एग्रीकल्चर में इन्होंने क्रॉप रोटेशन वगैरह स्टार्ट कर दी। फिर क्या किया इन्होंने? अब एनिमल हस्बेंड्री की। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री जब ये करेंगे तो किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी? तो ज़रूरत होगी मीट की, है ना। मीट खाने लग गए ये लोग, तो इनको फिर क्या चाहिए था? इनको चाहिए था स्पाइस। अब इन्होंने क्या किया? अब ये बोले कि यार ऐसे काम तो नहीं चलेगा, हमें इंडिया जाना पड़ेगा। अब इंडिया के बीच में बैठा हुआ है अरब। तो क्या है कि जैसे कि मान लेते कि ये पूरा का पूरा अरब है। अब इसके साइड की कंट्री छोटी छोटी ये है, जैसे कि यहाँ होता है हमारा पोर्टुगल, है ना। तो देखो अब क्या है कि ये जो है ना, ये वाला एरिया, ये मेडिट्रेनियन, ये वाला एरिया लगभग ये है। ठीक है, तब होगा क्या? ये तो क्या है फिर? ये पूरा का पूरा ये एरिया है, यहाँ पे एक छोटा सा पोर्टुगल निकल के आया। ठीक है, पोर्टुगल की साइड से ये स्पेन निकल के आया, ऊपर से ये फ्रांस। ठीक है, और ये है हमारा नीदरलैंड। नीदरलैंड से कौन सी बिलोंग करेगी? डेनिस। ठीक है, और ये हमारा फिर पूरा का पूरा ब्रिटेन है। तो ये सारे जो है ना इसके साइड साइड वाले निकल निकल के आने लगे। ये पोर्टुगल, स्पेन, फ्रांस, डेन्स नीदरलैंड से, और ये हमारा यूके है ही। तो अब ये कहेंगे कि आप एक काम करो, आप पोर्टुगल और स्पेन वाले आप तो साइड साइड वाले हो, तो आप लोग निकलो। ठीक है, तो क्या होता है कि स्पेन से कोलंबस निकलेगा। ठीक है, तो कोलंबस को लगेगा, कब निकला ये? 1492 के अंदर। कोलंबस को लगेगा कि मैंने ढूंढ लिया है इंडिया, लेकिन ये क्या ढूंढ लेगा? ये अमेरिका ढूंढ लेगा। ठीक है, 1498 के अंदर इसने अमेरिका ढूंढ लिया है।
अब हमारा यहाँ से एक पोर्टुगीज़ एक और निकलेगा, वो जाएगा ये केप ऑफ गुड होप के पास। इसका क्या नाम है, 1487 की बात है, इसका नाम है बार्थोलो म्यू दियास, बार्थोलो म्यू दियास। इसको लगेगा कि मैंने इंडिया ढूंढ लिया है, बट एक्चुअल में इंडिया था नहीं। फिर क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन से ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास साइन कर दी जाती है। ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास कब, 1494 के अंदर, ये याद रखना है। तो ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास 1494 के अंदर साइन की जाती है। क्या कहा जाता है कि भाई यहाँ के एरिया को पोर्टुगल देखेगा, ईस्ट वाले एरिया को, और यहाँ के एरिया को स्पेन देखेगा। अब क्या होता है कि जो ये बार्थोलोम्यू दियास है ये यहाँ तक आ चुका है, ठीक है। अब क्या होगा कि वास्को डी गामा जो है वो इस यहाँ तक तो इसके रास्ते पे आ जाएगा, फिर यही रास्ता पकड़ पकड़ के सीधा 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 चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मोज़म्बिक के पास इसको ना एक इंडियन मिलेगा, उसका नाम था अब्दुल माजिद, ठीक है। तो कहेगा कि माजिद साहब आप कहाँ, इंडिया जा रहे हैं? तो बोलता है हाँ इंडिया जा रहे हैं। बोलते हैं इंडिया में कहाँ जा रहे हैं? तो बोलता है मैं गुजरात जा रहा हूँ। गुजरात का है ना, ये गुजराती पायलट है। पायलट वो होता है जो लोकल शिप का कैप्टन होता, कैप्टन को हम लोग पायलट बोलते हैं, ठीक है। लोकल शिप के कैप्टन को हम लोग पायलट बोलते हैं। तो ये यहाँ से धीरे धीरे करते करते ये कहाँ पहुँचेगा, इंडिया के कालीकट में पहुँच जाएगा, ठीक है। और ये ईयर कौन सा था, तो ये ईयर था कालीकट, वास्को डी गामा पहुँचा 1498 में। अब क्या है, यहाँ पे कौन सा एम्पायर चल रहा है उस टाइम पे, विजयनगर। तो विजयनगर चल रहा है उस टाइम पे, और यहाँ पे कौन कौन रूल कर रहा है, जैमोरिन। तो जब ये कालीकट के अंदर ये एंट्री मार रहा है ना, ठीक है, तो ये कालीकट पे जब एंट्री मार रहा है तो हो क्या रहा है कि यहाँ पे हमने क्या बताया, यहाँ पे हमारा जैमोरिन है, ये हमारा विजयनगर पूरा का पूरा एरिया चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे बटे हुए इलाके हैं, जैसे कि ये हमारा है बीजापुर है ना, ये हमारा अहमदनगर है, ये हमारा बीदर है, ठीक है। और जो दिल्ली सल्तनत है ना ऊपर, दिल्ली सल्तनत वो भी बहुत वीक है, इतनी अच्छी है नहीं उस टाइम पे, ठीक है। तो ये समुद्री यहीं पे ही है, ये समुद्री, जैमोरिन को ही समुद्री कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये समुद्री कौन है, कैलीकट का रूलर है उस टाइम पे, है ना, कैलीकट का रूलर है उस टाइम पे। तो अब ये बहुत खुश होता है, क्यों खुश होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अरब यहाँ पे सिर्फ अरब खरीदते हैं। तो अरब जब एक ही आदमी ख़रीदता है तो वो फिर कम पैसे देगा, तो इसको बड़ी खुशी होती है कि चलो कोई और ख़रीदने के लिए आया है। तो इन दोनों के अंदर क्या होगा, कंपटीशन होगा, तो मुझे ज़्यादा प्राइस मिलेगा, क्योंकि मुझे जो ज़्यादा पैसा देगा मैं उसी को सामान बेचूँगा, ठीक है। लेकिन ये वास्को डी गामा कहता है, ये शुरू में ही ना कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे खाली मैं ही ख़रीदूँ। तो वो बोलता है कि यार तो पहली बार तो लेने के लिए आ रहा है, और तो कह रहा है कि खाली तू ही खरीदे। तो वास्को डी गामा जो है मोनोपलाइज करना चाह रहा है ट्रेड को, बट समुद्री मना कर देता है, कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं अरब को दूंगा कि अरब मेरे पुराने ग्राहक हैं। अब कालीकट जो है ना वो है एंथ्रेपोर्ट। एंथ्रेपोर्ट का मतलब क्या होता है, कालीकट जो है वो है एंथ्रेपोर्ट। एंथ्रेपोर्ट का मतलब क्या होता है कि यहीं पे ही हम लोग शिप बिल्डिंग करेंगे, मतलब सारी की सारी जो शिप होती हैं वो यहीं पे रुकती हैं, फिशिंग ये सब चीज़ें यहीं पे ही होती हैं, ठीक है। अब क्या होता है 1498 के अंदर, अब एकदम से लगता है कि अरे ये तो सही मिल गया है। तो विद इन 2 ईयर्स 1500 के अंदर ही कब्राल पहुंच जाता है ना, पेड्रो एल्वारेज कब्राल, वो कहते हैं ना विकराल कब्राल, तो ये कब्राल तुरंत पहुंच जाता है, ठीक है। इधर ये जो है ये तुरंत पहुंच जाता है, ठीक है।
तो ये क्या करता है, जैसे ये यहाँ पे पहुँचता है ना, जैसे ये पहुँचता है कालीकट के ऊपर, तो यहाँ के लोगों ने इसके ऊपर ना, इसको परेशान करने के लिए कुछ ऐसे परेशान किया इसको गुस्सा आया, इसने कालीकट के ऊपर बॉम्ब फेंक दिया। ठीक है, और इसने अरब के ऊपर भी बॉम्ब फेंक दिया, मतलब गुस्से गुस्से में फेंक दिया। ठीक है, तो फिर अब समझ यहीं पे ही समझ जाना चाहिए था किसको, समुद्री को, कि यार ये तो खतरनाक आदमी है। लेकिन समुद्री कहता है कि अरे आप ये सब क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं करना चाहिए। वो कहता है कि अच्छा ठीक है। तो फिर उसने क्या किया, ये सब अपना रौब दिखाते हुए उसने ये कोचिन के लोकल रूलर के कोचिन के लोकल रूलर के साथ ट्रीटी कर ली, कालीकट के साथ और कैननौर के साथ, इन सब के साथ ट्रीटी कर ली। कोचिन, कालीकट, कैननौर, है ना, कोचिन, कालीकट, कैननौर, कोचिन, कालीकट, कैननौर। अब क्या होता है कि 1501 के अंदर दोबारा वास्को डी गामा आएगा। ठीक है, वो फिर भाई उसने क्या किया, उसने बोला कि यार फोर्ट बनाने की परमिशन ली थी उसने। ठीक है, अब क्या होता है कि सरकार को लगता है कि यार ये दोनों तो सही काम कर रहे हैं, कबराल, वास्को डी गामा। तो क्या होता है, ऑफिशियली सरकार कुछ करती है, और 1505 के अंदर ये किसको भेजती है, ये एक गवर्नर को भेजेगी पोर्टुगीज सरकार। कौन गवर्नर है, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। ठीक, तो फ्रांसिस्को दी अल्मेडा को भेजा गया। अब इसको ना एक टारगेट दिया था, क्या टारगेट दिया भाई, कि आपको क्या करना है, तो इसको कहा गया कि आपको ना मुस्लिम ट्रेड को डिस्ट्रॉय करना है। अब मुस्लिम ट्रेड को डिस्ट्रॉय करना कोई आसान बात तो है नहीं। तो इसने कहा कि कैसे करेंगे, तो इसने कहा कि ठीक है। इसने क्या किया, ये इंडिया है, ठीक है, और ये हमारा है अफ्रीका, ये हमारे कुछ सेंट्रल इंडिया की कंट्रीज़ हैं। तो सेंट्रल इंडिया कंट्रीज़ के बीच में क्या पड़ता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पड़ता है। यहाँ पे ये रेड सी के पास कौन सा पड़ता है, स्ट्रेट ऑफ एडन, गल्फ ऑफ एडन पड़ता है ना, एडन पड़ता है। और यहाँ पे क्या पड़ता है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। इसने कहा कि आप एडन को, हॉर्मूज को और मलक्का को, तो इसने कहा कि ये गल्फ ऑफ एडन को, गल्फ ऑफ एडन को, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को और यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का को, इन तीनों को सीज कर दो। अब सीज करना कोई छोटी बात है क्या, ये सीज कैसे कर पाए, क्योंकि इनके पास क्या था ना, इनके पास जो शिप थी वो थी कैनियन वाली, उनके ऊपर तोप लगी हुई थी, कोई साधारण शिप नहीं थी। और अरब की जो शिप थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, तो अरब जो थे इनकी शिप में मार खा गए। ठीक है, तो इन्होंने इस तरीके से ये तीनों को सीज करने की बात हुई, इन तीनों को। ठीक है, फिर इसने क्या किया, इसने ना फोर्ट बना दिया। फोर्ट कहाँ कहाँ पे बना दिया, तो ये हमारा भारत है, ठीक है, इसने फोर्ट बना दिया कोचिन के अंदर, कैनौर के अंदर, देखा था ना ये हमने, एक मिनट, ये रहा। तो कोचिन में, कैनौर में, एक अंजदीवा में। अंजदीवा कहाँ है, अंजदीवा है गोवा में। ठीक है, तो ये कोचिन के अंदर, कैनौर के अंदर और अंजदीवा के अंदर, यहाँ पे इन्होंने बना दिया फोर्ट। और एक और फोर्ट कहाँ बना दिया, ये हमारा अफ्रीका है, यहाँ पे ये तंजानिया पड़ता है ना, ये तंजानिया पड़ता है। तंजानिया के किलवा एक जगह है, किलवा, यहाँ भी फोर्ट बना दिया। तो 4 फोर्ट बना दिए इन्होंने। कहाँ कहाँ पे बनाए, अंजदीवा में, कैनौर में, कोचिन में और किलवा तंजानिया के अंदर, ये 4 फोर्ट बना दिए। तो अब क्या होगा, अब ये एकदम से इतना कुछ करेंगे, इतना कुछ करने पे फिर लोगों को बुरा लग जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना, बुरा लग जाएगा। ठीक है, तो बुरा लग जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे हैं गुजरात में बैठे हुए हैं, कौन बैठे हुए हैं, महमूद बेगाड़ा, महमूद बेगाड़ा बैठे हुए हैं।
है ना। यहाँ पे ज़ेमोरिन को भी ख़राब लग रहा है कि यार ये एकदम से ये क्या हो रहा है। ज़ेमोरिन है और यहाँ पे इजिप्ट का राजा है, तो इन तीनों को बुरा लग रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे ये क्या करेंगे, ये बैटल ऑफ चॉल कर देंगे, बैटल ऑफ चॉल। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके अंदर ये जो अल्मेड़ा है ये कब होती है, तो ये होती है बैटल ऑफ चॉल, ये होती है हमारी 1508 के अंदर। ठीक है, इसमें जो अल्मेड़ा है ये लूज़ कर जाएगा, हारेगा, और इसका टेन्योर भी ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बट होता क्या है कि इसके अंदर ना इसका बेटा मर जाता है, इसका सन का क्या नाम है, लोरेंसो इसका सन है, ये डाइड हो जाएगा, ये मर जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये अल्मेडा जो है ये क्या करेगा, एक लड़ाई करेगा, बैटल ऑफ दियू। कब, अगली ही साल 1509 में, और अब ये अल्मेडा जीतेगा। इसी बीच में अल्फेंसो आ चुका है। ठीक है, और ये जीतते ही क्या हासिल होगा इसको, कि ये जो है डीयू पे भी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आया, इन्होंने डीयू पे भी फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर ली। अब क्या था कि अल्मेडा ने ब्लू वाटर ट्रीटी को इंट्रोड्यूस किया था, और कार्टा सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, ब्लू वाटर ट्रीटी और कार्टा सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। कार्टा सिस्टम में क्या होता है कि परमिट लेनी पड़ती है। तो देखो पहले क्या था कि अरब जो थे वो बीच में इंटरमीडिएटरी बन के बैठे हुए थे, लेकिन अब क्या है, अरब और इंडिया के बीच में, अब क्या हुआ है, अरब और इंडिया के बीच में ये पोर्टुगीज़ इंटरमीडिएटरी बन गए हैं, तो पूरा का पूरा खेल पलट दिया है। ठीक है, अब क्या होता है, 1510 के अंदर जो अल्फेंसो है उसने उसने एक बड़ा काम किया। क्या बड़ा काम किया, इसने क्या किया कि सुल्तान ऑफ बीजापुर को हरा के गोवा कैप्चर कर लिया। देखो वो गोवा कैप्चर कर लिया, वो कर रहा था छोटे छोटे एरियाज़, इसने पूरा का पूरा गोवा ही कैप्चर कर लिया। ठीक है, और इसने क्या किया, इसने ये ट्रेड सिस्टम, ये जो ऊपर चला के गया था ना वो, तो ट्रेड सिस्टम को, परमिट सिस्टम को अच्छे से काम करवाया। ठीक है, इसने क्या किया, ट्रेड मतलब ये जो परमिट सिस्टम वाला है ये अच्छे से कार्य में लेके आया परमिट सिस्टम को। इसने इसका इसका ये था कि गोवा को ना आप पोर्टुगल ही मानो, मतलब ऐसा नहीं कि गोवा अलग है, गोवा अब अपना ही है। ठीक है, और इसने क्या किया, अल्फेंसो ने, इसने सती को अबॉलिश करवाया। इसको रियल फाउंडर कहा जाता है, क्यों, एक तो इसने गोवा को कैप्चर कर लिया, दूसरा इसने जो वो सीज़ करने की बात कही गई थी ना ऊपर कि आप सीज़ कर दो गल्फ ऑफ एडन को, हॉर्मूज को और मलक्का को। ठीक है, तो वो इसने एक्चुअल में सीज़ कर दिया। अब इसने क्या किया, अबॉलिशन ऑफ सती किया। ठीक है, और पोर्टुगीज मैन को बोला कि यार आप लोकल वाइफ्स, लोकल लड़कियों से आप शादी कर सकते हैं। ठीक है, मुस्लिम्स का इसने खूब परसिक्यूट किया, मुस्लिम्स को परसिक्यूट किया। ठीक है, और इसने न्यू लैंड, रोड, लैंडलॉर्ड्स, रोड, इरिगेशन वर्क किया, और इसी ने नई क्रॉप लगाई, टोबैको, आम है ना, अल्फेंसो है, आम है, तो टोबैको और कैश्यू नट की क्रॉप्स लगाई। ठीक है, कोकोनट है ना, कोकोनट की वैरायटीज़,
और इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारा मेटल वर्क स्टार्ट करवा दिया, जैसे कि सिल्वर स्मिथ है ना, गोल्ड स्मिथ, ये सब चीज़ें भी ये लेके आने लग गए। ठीक है, आर्टिशंस और मास्टर क्राफ्टमैन, आर्टिशंस और मास्टर क्राफ्टमैन, ये सब चीज़ें ये करने लग गए। तो अभी 1524 के अंदर फिर वास्को आएगा और वो यहाँ पे मर जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होता है 1529 के अंदर नीनो दा कुन्हा आएगा। ठीक है, अब निन्हो दे कुन्हा क्या कहता है, ये कहता है कि ऐसा करते हैं, कैसा, निन्हो दे कुन्हा जो है ना, इसका क्या रोल रहता है देखो। तो निन्हा दे कुन्हा जो है ये कहता है कि यार हमारा जो गोवा के अंदर लोकल लोग जो है वो शादी ब्याह भी कर रहे हैं, है ना, और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो हम ऐसा करते हैं, हम ना हेडक्वार्टर को अब हम शिफ्ट कर देते हैं गोवा में। हेडक्वार्टर को हम लोग पहले हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो पहले हेडक्वार्टर है कोचीन के अंदर, है ना, तो कहते हैं कि गोवा में कर देते हैं, फ्रॉम कोचीन, कोचीन से हम गोवा के अंदर अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर देते हैं। अब क्या है, गुजरात में कौन बैठा हुआ है, ये जो गुजरात है ना, गुजरात में बैठा हुआ है बहादुर शाह। गुजरात में बहादुर शाह बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसकी लड़ाई किससे चल रही है, इसकी लड़ाई चल रही है हुमायूं से। तो बहादुर शाह कहता है निन्हो दे कुन्हा को कि मेरी हेल्प करो। निन्हो दा कुन्हा कहता है ठीक है, तो इसके बदले में हमें क्या दोगे, तो कहता है कि 1534 के अंदर ये क्या कहता है कि बसीन ले लो और दीयू, दोनों चीज़ें दे देता है। कौन देता है, बहादुर शाह देता है। ये प्रीलिम्स 2023 का क्वेश्चन है कि कौन सा गुजरात का रूलर पोर्टुगीज़ को दीयू देता है, तो कौन देता है, बहादुर शाह जफ़र देता है, बहादुर शाह जफ़र दे रहा है। तब ये जो है ना, ये क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर जो है वो बहमनी से लड़ाई हो रही है, बहमानी किंगडम से लड़ाई हो रही है ना, ठीक है, नीचे जो है वो विजयनगर है। तो ये जो पोर्टुगीज़ है ना, ये विजयनगर की कृष्णदेव राय की मदद करेंगे। ठीक है, कृष्णदेव राय, तो इसीलिए फिर ये कृष्णदेव राय के साथ मिलके साथ रहते हैं ये। ठीक है, साथ रहते हैं, इसीलिए ये ग्रो कर जाते हैं। तो पोर्टुगीज़ के सेंटर कहाँ कहाँ पे बने थे, तो अगर हम देखते हैं तो इन्होंने दीव में बनाया, सूरत में बनाया, बसीन में बनाया, बॉम्बे में, सूरत, दीव, बसीन, बॉम्बे, चौल, चौल यहाँ पे पड़ेगा, ये चौल है। ठीक है, तो हम देखते हैं सूरत है, दीव है, बसीन है, बॉम्बे है। ठीक है, ये दादरा है, नगर हवेली है, सालसेट है ना, चौल है, ये यहाँ चौल आता है, मतलब गुजरात है ना, ये इधर आएगा चौल। गोवा, मैंगलोर, ये तो पूरा ही एरिया ले लिया है, लक्षद्वीप ले लिया है ना, कोचिन, कोल्लम, किन्नौर। ठीक है, तो ये ऐसे हैं, कोचिन, कालीकट, किन्नौर, कोचिन, कालीकट, किन्नौर, थोतुकुडी, नागपट्टिनम,
थोटुकुडी, नागपट्टिनम, पुलिकट, मसूलीपट्टनम, हुगली, चित्तौंग, और एक यहाँ पे बालासोर भी ले लिया, उड़ीसा के पास बालासोर। ठीक है, चिटगोंग हो गया हमारा बांग्लादेश के अंदर, हुगली भी लिया इसने। ठीक है, सूरत, दीयू, बसीन, बॉम्बे, चौल, दादरा नगर हवेली, सालसेट, ध्यान से देख लो भाई, सूरत, दीयू, दादरा, दीयू यहाँ पड़ता है। ठीक है, ये जो काठियावाड़ है ना, इधर पड़ता है, इधर ये है दीयू, ये दीयू है हमारा। बसीन, बॉम्बे, सालसेट, चौल, गोवा, मैंगलोर, केन्नौर, कालीकट, कोच्चिन, थोटुकुडी, नागपट्टिनम, मसूलीपट्टनम, ये सब चीज़ें। ठीक है, बालासोर, हुगली, चिटगोंग। तो पोर्टुगीज़ जो है ना, उन्होंने फिर क्या किया 1570 के अंदर, देखो पहले ये विजयनगर की मदद करते थे, किससे लड़ने के लिए, ये डेक्कन सल्तनत बहमानी किंगडम से लड़ने के लिए। 1570 में जैसे विजयनगर गिरा तो इन्होंने डेक्कन सल्तनत के साथ दोस्ती कर ली। वही बात है के साथ फ्रेंडशिप, जो पावर में होता है उसी के साथ फ्रेंडशिप की जाती है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो है ना पोर्टुगीज़, ये फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू लीव थे। फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू लीव। ठीक है, तो फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू लीव थे ये। ओके, अब इन्होंने क्या किया 1961 के अंदर गए हैं ये। 1961 के अंदर गोवा ने रिकैप्चर किया, किसको, गोवा को, दमन को एंड दीयू को। ठीक है, तो फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू लीव थे ये। 1961 के अंदर गोवा ने रिकैप्चर किया इनको। गोवा ठीक है ना, ये याद रखने वाली बात है। तो गोवा को, दमन को और दीयू को। देखो अब इसके काम धाम कैसे चलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करते हैं। इसका काम वगैरह कैसे चलेगा, आप देखो एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसमें है वाइसरॉय। ठीक है, तो वाइसरॉय जो है वो क्या देखता है, वो देखेगा एडमिनिस्ट्रेशन कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। वाइसरॉय की पोस्ट है यहाँ पे, याद रखना है, गवर्नर वाइसरॉय की पोस्ट है यहाँ पे। दूसरा है फिर फेजेंडा। ये फेजेंडा क्या चीज़ है, तो फेजेंडा जो है ये भी एक पर्सन ही है, ये दो चीज़ें देखेगा, एक पोस्ट है, ये रेवेन्यू और कार्गो देखेगा। फेजेंडा क्या देखता है, रेवेन्यू और कार्गो। ठीक है, अब फैक्टर, ये फैक्टर क्या है, ये फैक्ट्री को देखता है, और फैक्ट्री का मतलब यहाँ पे क्या होता है, वेयर हाउस, जहाँ पे सामान सेफ हो। तो इसके बाहर कोई गार्ड वार्ड भी तो खड़ा करना पड़ेगा ना, जो ध्यान रख सके वेयर हाउस का, तो वो है फैक्टर। तो तीन चीज़ें भाई यहाँ पे, कौन कौन सी तीन चीज़ें हैं, वॉइसरॉय है, फेजेंडा है, रेवेन्यू कार्गो। वॉइसरॉय, फेजेंडा, रेवेन्यू कार्गो, फैक्टर, फैक्ट्री एंड वेयर हाउस। तो अब क्या होता है ना, देखो अब इनके रिलीजियस पॉलिसी की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे कौन आया था, यहाँ पे आया था हमारा फ्रांसिस जेवियर। तो ये एक पॉप था, इसने देखा कि ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो इसने मूड्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका वगैरह
मूर्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। मूर्स कौन होते हैं? मुस्लिम होते हैं। ठीक है, इन सबको भगाया भगाया और यहाँ पे गोवा एक्विजिशन इंक्विजिशन हुआ है, मतलब गोवा के अंदर जो भी क्रिश्चियनिटी को फॉलो नहीं कर रहे थे उनको मारा वारा गया है। ठीक है, तो गोवा इंक्विजिशन 1540। और ये फ्रांसिस जेवियर की बॉडी अभी भी रखी हुई है भारत में। देखो अब क्या होगा ना, अब इतना कुछ हो चुका है, अब पोर्टुगीज जो है ना बहुत ज़्यादा फैल चुके थे। ठीक है, फिर एकदम से क्या होगा कि हुमायूं की डेथ हो जाएगी, तो कौन आएगा फिर? जहांगीर आएगा। ठीक है, तो कैप्टन विलियम हॉकिन विद हिज शिप हेक्टर, कैप्टन विलियम हॉकिन आएगा जहांगीर की कोर्ट में। ठीक है, जहांगीर क्या करेगा, उसको मनसबदार अपॉइंट कर देगा। ठीक है, फिर क्या होगा, कैप्टन बेस्ट जो है ना वो पोर्टुगीज़ से लड़ाई करेगा और इनको हरा देगा। कैप्टन बेस्ट जो है, तो विलियम हॉकिन जो है ये तो मनसबदार बन के बैठ गया है, अब कैप्टन बेस्ट जो है वो पोर्टुगीज़ को हरा देगा। अब जैसे ही हराएगा तो कैप्टन बेस्ट की वाह वाह होने लग जाएगी कि वाह यार बहुत अच्छा काम करते हैं, थैंक यू सो मच। ठीक है, ठीक है, इतना कुछ हो चुका है। अब क्या होता है 1608 के अंदर विलियम हॉकिंस आता है। 1608, तो विलियम हॉकिंग कहता है जहांगीर को कि मुझे ना सूरत दे दो, सूरत में मुझे फैक्ट्री बनानी है। अब जहांगीर एक्चुअल में क्या है कि इसको ना टर्की आती है, तो दोनों बहुत ही खुश हैं आपस में, टर्की के अंदर लोग बातें कर रहे हैं, है ना। तो अब जहांगीर कहता है कि यार मैं तेरे को, अगर मैं तेरे को सूरत दे भी देता हूँ तो कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि पोर्टुगीज़ जो है तेरे को ट्रेड नहीं करने देंगे। ठीक है, तो ये करते करते इसको सूरत नहीं मिलता है और ये अनसक्सेसफुली वापस चला जाता है। फिर कैप्टन बेस्ट आएगा। कैप्टन बेस्ट ने अंग्रेज़ों का एक शिप, मतलब ये पोर्टुगीज़ की शिप को हरा दिया, ड्रैगन नाम की शिप थी इनकी, उसको हरा दिया। तो 1612 के अंदर पोर्टुगीज़ हार गए, 1612 में। अब क्या होगा, 1613 के अंदर इनको सूरत में फैक्ट्री लगाने की परमिशन मिल जाएगी 1613 में। अब इन्होंने क्या होगा ना कि पोर्टुगीज़ जो है वो मुगल्स का फेवर लूज़ करेंगे। लूज़ करेंगे क्या? मुगल्स का फेवर। कैसे लूज़ करेंगे? ये असल में क्या था कि हुगली के ऊपर ये इनकी मोनोपोली थी। किसमें? सॉल्ट में और टोबैको के अंदर इनकी मोनोपोली थी। ठीक है, और दूसरा ये क्या करते थे, ये स्लेव ट्रेड करते थे। तो गलती से इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुमताज़ महल की 2 लड़कियों को उठा लिया था, तो इससे फिर इनको बहुत दिक्कत आई। तो इससे फिर क्या था, ये हुगली को सीज़ किया, हुगली को कैप्चर किया, पोर्टुगीज़ को यहाँ से हटाया, पोर्टुगीज़ ने मुगल्स का फेवर लूज़ कर दिया। अब ये जो इनकी इमेज जो थी ना पोर्टुगीज़ की, वो इनकी इमेज थी पायरेट जैसी। पायरेट का मतलब क्या होता है? समुद्री लुटेरे, है ना। तो समुद्री लुटेरे जैसी इनकी इमेज बनी हुई थी, तो इनको कोई पसंद भी नहीं करता था ज़्यादा। ठीक है, अब क्या था कि एक बची कुची जो कसर रह गई थी वो ये थी कि मराठा राइज कर गए हैं। अब मराठा राइज कर गए हैं तो मराठा जो है वो इस वाले एरिया में है, तो जो गोवा है ना, ये मराठा ने इसके ऊपर भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया, तो ये भी गया काम से। अब इन्होंने अपना क्या किया, लास्ट में अपना फोकस ब्राज़ील के वहाँ शिफ्ट कर दिया। ठीक है।